हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से लिवर डिसफंक्शंस के कुछ इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ इसके कुछ वार्निंग साइंस के बारे में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी क्योंकि जो लिवर होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। और लिवर जब हमारा डिसफंक्शन करता है, लिवर हमारा जब ठीक से काम नहीं करता है तो उसके बहुत सारे बॉडी हमको बहुत सारे इनिशियल सिम्टम्स देती है, लेकिन हमको अवेयरनेस नहीं रहती है, जिसकी वजह से हम इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आगे चल कर के इसके बहुत सारे फिर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से लिवर डिसफंक्शन के कुछ इनिशियल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसको आप बहुत ईजिली अपने अंदर जज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इसके कुछ मैं वार्निंग साइंस के बारे में आप सभी से डिस्कस करूँगी कि जिन लक्षणों को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस तरीके के लक्षण आपके शरीर में देखने को मिलते हैं तो ऐसे में आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत परामर्श करना है। इसके साथ ही साथ आज सभी से मैं लिवर डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कारगर होम्योपैथिक मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसको आप प्रयोग करके अपने लिवर की समस्याओं को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लिवर के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में मैंने लिवर के बारे में डिस्कस किया है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। जो लिवर होता है हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। हमारे शरीर का ये दूसरा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे सबसे पहला जो इसका इम्पॉर्टेंट काम होता है, ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। तो हमारे ब्लड में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स, इसको ये रिमूव करके ब्लड को फिल्टर करता है, उसको प्यूरीफाई करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके साथ ही साथ बाइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो बाइल हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करता है। इसके बाद तीसरा इसका काम होता है, ये विटामिन D3 की भी सिंथेसिस करता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट काम होता है, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स बनाता है। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है, तो लीवर कुछ प्रोटीन्स होती है उसका फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो लीवर के बहुत सारे अनगिनत काम हैं। तो कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। तो अब बात कर लेते हैं लिवर हमारा डिसफंक्शन क्यों कर जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो इस पहला कारण होता है कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ करने से हमारा लिवर डैमेज होने लग जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, उसको ज़्यादातर अगर आप प्रयोग करते हैं तो हमारे लिवर पर उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। एंटी कन्वर्जन ड्रग्स होती हैं, ये सारी जो मेडिकेशंस होते हैं हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। उसका सेकंड होता है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ आप बाहर का स्पाइसी फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहलिक हैं आप स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे में भी हमारा लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस होता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा लिवर डैमेज होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक कॉजेस थे जिसकी वजह से हमारा लिवर डैमेज होने लग जाता है। तो अब बात कर लेते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इनिशियल सिम्टम्स के बारे में कि जब हमारा लिवर डिसफंक्शन करता है तो हमारी बॉडी किस तरीके के हमको साइन एंड सिम्टम्स देती है, जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम ये जज कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली कि हमको हमारी बॉडी का जो लिवर है वो प्रॉपर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसका जो सबसे इनिशियल सिम्टम होता है कि आपको हमेशा थकान लगेगी, आपको हमेशा थकान सी लगेगी। आप कितना भी आप रेस्ट करेंगे लेकिन आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। थोड़ा सा ही काम करते ही आपको बहुत ज़्यादा थकान लगने लगेगी। दूसरा इसका जो साइन होता है वो होता है कि आपको हमेशा नौजिया महसूस होता रहेगा, आपको हमेशा जी मछली करता रहेगा। साथ ही साथ आपको उल्टी भी देखने को मिल सकती है। तीसरा साइन होता है आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आपकी भूख कम हो जाएगी, आप थोड़ा ही खाना खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, खाना खाने की बिल्कुल भी आपको इच्छा नहीं करेगी,
खाने को जब आप देखेंगे तो आपका जी मछली करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स होता है आपके मुंह से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल देखने को मिल सकती है, मुंह से बदबू आपको आती होगी। आपकी जो टंग होगी वो वाइट कोटेड आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। आप कितना भी सोने की कोशिश करेंगे आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप सो भी जाएंगे तो आपकी नींद बीच में इंटरप्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं लीवर डिस्फंक्शन के। अब बात कर लेते हैं कुछ वार्निंग साइंस के बारे में, जो कि हमारा लीवर जब डैमेज होना शुरू हो जाता है तो कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं। तो इसका जो पहला वार्निंग साइन होता है, अगर आपको अपनी स्किन पे पिगमेंटेशन देखने को मिलने लग जाए, कि आपके चेहरे पे काले रंग के स्पॉट देखने को मिलने लग जाएं, या फिर अगर आपके चेहरे पे ब्राउन स्पॉट या बॉडी के कहीं भी पार्ट में अगर आपको पिगमेंटेशन देखने को मिलता है तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता है। दूसरा होता है कि आपकी स्किन आपको पीली दिखेगी, पेल स्किन आपको देखने को मिलेगी, आपकी आंखें पीली दिखेंगी, आपके नेल्स पीले दिख सकते हैं, आपकी स्किन पीली दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा जब लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो जो बाइल होता है वो हमारी स्किन के नीचे जाके जमा होने लग जाता है। तो उस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो पीलिया एक लक्षण होता है लीवर डिस्फंक्शन का। उसके बाद तीसरा होता है कि आपकी बॉडी में स्पाइडर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, कि आपके बॉडी में नीले रंग के मकड़ी के जाले की तरीके से आपको स्पॉट देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आपके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा बर्निंग आपको मिलेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते, हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा जलन देखने को मिलती है। तो जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है आपको अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलेगी। विदाउट एनी रीज़न आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, कितना भी आप खुजलाएंगे आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको पेट में दर्द देखने को मिल सकता है, आपके राइट साइड में, अपर राइट साइड में आपको दर्द देखने को मिल सकता है। टेंडरनेस देखने को मिल सकती है कि जब आप अपने लीवर वाले रीजन पे हाथ लगाएंगे तो आपको दर्द सा महसूस होगा, आपको स्वेलिंग महसूस हो सकती है। तो इस तरीके के लक्षण आपको लीवर डिसफंक्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके शरीर में इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं कि आपको भूख ठीक से नहीं लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पीली दिख रही है, हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, स्किन पे आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन हो रहा है, तो ये सारे लक्षण लीवर डिसफंक्शन के होते हैं। तो अगर आपके शरीर में इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। इसके साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपना लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। अगर आपके लीवर में स्वेलिंग वगैरह होगी तो वो अल्ट्रासाउंड में पूरी तरीके से आ जाती है, उससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है या तो फ्रेंड्स ये थे लीवर डिसफंक्शन के कुछ इनिशियल्स एंड वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स। आप इसको अपने बॉडी में इजीली चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो अगर आपकी बॉडी में इस तरीके के लक्षण जो भी मैंने आपको बताए हैं अगर मिल रहे हैं तो ऐसे में अगर आप होम्योपैथिक मेडिकेशंस का सेवन करते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और आप इसको लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाइयों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। तो मैं आज आप सभी से 3 मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँगी, जिसको आपको उस मेडिसिन को प्रिपेयर करना रहेगा। जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी चैलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर, सेकंड मेडिसिन रहेगी कार्डोस मैरियाना मदर टिंचर और थर्ड रहेगा हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। तीनों ही मदर टिंचर के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो चैलिडोनियम होता है वो बहुत अच्छा लीवर टॉनिक होता है। तो हमारी लीवर सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर में जो डैमेज हुआ उसको ये क्योर करता है, साथ ही साथ हमारे लीवर एंजाइम्स को बढ़ाता है और लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही साथ जो कार्डोस होती है वो भी बहुत अच्छा एक लीवर टॉनिक होता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ न्यू लीवर सेल्स की रीजनरेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन मैंने इसमें जो ऐड करी है वो है हाइड्रेस्टिस। तो हाइड्रेस्टिस जीआईटी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है अगर आपको पेट संबंधित समस्या रहती है, क्योंकि जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम रहती है उनके अंदर पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो हाइड्रेस्टिस हमारे जीआईटी को ठीक करने की बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। अगर डाइजेशन आपका स्लो हो रहा है उसको ये ठीक करती है। तो इन तीनों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को आपको इस्तेमाल करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको तीनों मदर टिंचर की 30 ml की बॉटल आपको मार्केट से लेकर के आनी है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको 100 ml की खाली शीशी भी लेकर के आनी है। उसके बाद आपको इन 100 ml की खाली शीशी में तीनों मदर टिंचर को मिक्स कर लेना है पूरा।
30-30 ml तीनों को डाल लेना, तो टोटल आपका सोल्यूशन 90 ml का बन जाएगा। तो अब आपको कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। तो ये जो भी सोल्यूशन आपने बनाया है, इस सोल्यूशन को आपको स्टोर करके रख लेना है किसी ऐसी सेफ जगह पे जहाँ पर डायरेक्ट हीट ना लग रही हो या फिर और सन का एक्सपोजर ना हो रहा, ऐसी जगह पे इस दवा को आप रखिए। उसके बाद आपको एक चौथाई कप पानी में इस सोल्यूशन की 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम आपको पीनी है, खाना खाने के आधे घंटे पहले। इस मेडिकेशन का सेवन आपको कम से कम 5 से 6 महीने तक करना है, तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने मिलेंगे। इस मेडिसिन का सेवन करने से ही आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे इसके बेहतर रिजल्ट मिले, तो आप इस मेडिसिन को 5 से 6 महीने तक भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इवन आप इसको 1 साल भी अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो भी आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ अपने आपके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको भी आप क्रॉस चेक करते रहें। अगर आपका SGPT या SGO2 रेज्ड मिल रहा है तो उसको भी आप थॉरोली चेक करते रहें कि वो कम होना शुरू हुआ है कि नहीं। अगर आपकी बॉडी में फैटी लीवर डायग्नोज्ड हुआ है तो वो कम होना शुरू हुआ है कि नहीं। आपकी बॉडी में जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे कि थकान लगना, भूख न लगना, वेट लॉस और पेट में गैस बनना, अपर इंडाइजेशन जैसी जो कंडीशन आपको लग रही थी, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हुआ है कि नहीं। अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हुआ है तो आप इस ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को लंबे समय तक भी ले सकते हैं। आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको 3 महीने तो इस मेडिसिन का प्रयोग करना ही करना है। आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे आपको डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना है, बाहर का जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अपनी डाइट में आपको फाइबर को इंक्लूड करना है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखना है। इसके साथ ही साथ अल्कोहल और स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना रहेगा। साथ ही साथ इस दवाई का सेवन करिए तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी से लीवर डिसफंक्शन के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।